अरे आजा आजा। ये देखो, यही तुम्हारा ऑफिस है और ये है कैबिन। हाँ, यहाँ कॉपी राइटर्स रहेंगे और ये क्रिएटिव राइटर्स का रूम है। ये है बोर्ड मीटिंग का हॉल। ओह, ये दोनों रेस्ट रूम है और ये सारा एरिया जो है वो रिसेप्शन है, ओह। एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या बोलते हो बेटा? ट्रूली दिस इज अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। तो फिर ये प्लान ओके कर दूं, प्रोसीड कर देते हैं। महेश्वरी, सबके लिए कॉफी ले आओ बेटा। और ये क्या है मामा जी? ये यहाँ पर अर्जेंट फोटो सेशन करना पड़ा तो यहाँ स्टूडियो रहेगा। ओके, यू लाइक इट? अच्छा है। पानी पीकर आता हूँ। पापा ठीक है ना? फिर से प्लीज अभी छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो प्लीज। इसका बजट कितना होगा? कितना लगेगा? सिर्फ 50 लाख पापा। सुनो, कल तुम्हें हैदराबाद जाकर पेपर साइन करना पड़ेगा। कल? नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है। एक बार जाकर तो आओ बेटा, जरूरी काम होगा। ठीक है दादाजी, चला जाऊंगा। थैंक गॉड, प्यार से बोलो तो सुनता है। ये लो। तूने कॉफी पीना कब से शुरू कर दिया? गुस्सा हो गई हो? सॉरी। कोई देखता तो क्या होता सोच के मैं कितना डर गई थी। तुम गुस्सा हो गए सोच के मैं कितना डर गया था जानती हो? प्लीज ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। नहीं, मेरी नेल पॉलिश। अरे नेल पॉलिश ऐसे लगाते हैं क्या? घर में कॉटन है? आज रात को किचन की तरह नहीं, कुछ अच्छा प्लान करते हैं। कैसा प्लान? रात को 12 बजे सबके सोने के बाद सिग्नल दूंगा, तुम गार्डन में आ जाना। क्यों आऊं? तुम ऐसे सवाल करोगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें तो शर्म ही नहीं है। अरे दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं बेटा। ओके अंकल, बाहर आओ। गुड नाइट। गुड नाइट। कल सुबह हैदराबाद जा रहा हूँ। वापस कब आएंगे? 3 दिन में आ जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। माही, वहां से तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? चार मीनार। वो नहीं बेचते। पहले पूरी बात तो सुनिए। चार मीनार के पास चूड़ियां मिलती हैं, वहाँ अच्छी मिलती हैं। ठीक है, ले आऊंगा। गुड नाइट। अभी वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन कीजिए। जरूर करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। माही, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। माही, जी मामा जी। मेरी पगार महीना 10,000 है। मैं यहाँ 35 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। मुझ जैसे 500-600 लोग उनके पास नौकरी करते हैं। देखो बेटी, उनके वंश का, दौलत का, जायदाद का अभी अकेला वारिस है। उसके एक जन्मदिन के खर्चे से एक मिडिल क्लास फैमिली 10 साल तक जी सकती है। दूर से देखो तो जमीन और आसमान मिलते हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो झूठ है। वैसे ही अपने आउट हाउस की खिड़की से देखो तो उसका बंगलो बहुत नजदीक दिखाई देता है। ये भी झूठ ही है। इतना रईस होते हुए सबसे अच्छी तरह पेश आना उसकी अच्छाई है। वो कितनी भी छूट दे फिर भी अपनी औकात में रहना अपने लिए अच्छा होगा। मैंने ऐसा क्यों कहा तुम समझ गई होगी। सो जाओ।
लोग रईस लोग हैं ना? भगवान सबको कुछ ना कुछ देता है। तुम्हें खूबसूरती दी, मुझे रईसी दी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम खूबसूरत नहीं हो? मुझसे खूबसूरत लड़की आपने कभी नहीं देखी? देखा है, लेकिन प्यार नहीं किया। वही तो, क्यों नहीं किया? मेरी बात का जवाब आपको देना होगा। आपके आसपास इतनी लड़कियां होते हुए भी मैं ही क्यों आपको पसंद आई? तुम क्यों पसंद आई ये नहीं बता सकता, पर कितना पसंद आई ये बता सकता हूँ। ये कहाँ गई? काका, अंकल कहाँ गए? पता नहीं बेटा, परसों ही घर खाली करके चले गए। बड़े साहब भी बिना बताए नौकरी छोड़ करके यहाँ से चले गए। इसके माँ बाप इसके बचपन में ही चल बसे। मेरी बहन ने इसे पाला और पिछले साल वो भी चल बसी। कुछ दिन हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे पास आ गई। मेरा इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं, वो भी मेरे अलावा किसी को नहीं जानती। हमें भी दहेज में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़की अच्छी होनी चाहिए। लड़की हमें पसंद है। बहुत खुशी हुई है सुनकर। हमारी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? बेटा, सॉरी अंकल, मैंने थोड़ी पी रखी है। क्या है ये सब? माही के रिश्ते के लिए आए हैं। उठिए, उठिए आप। बेटा, अंकल, सॉरी बॉस, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। माही और मैं प्यार करते हैं। चुप क्यों हो बताओ? आप उठिए, कम ऑन, प्लीज गो। उठिए आप बैठिए, चले आप जाइए। बैठिए। कम ऑन बेटा, अंकल, बेटा, यहाँ आओ बेटा, साइड में आओ और चल के बात करते हैं। मुझे Please, कोई बात नहीं आओ। करनी है, मैं ऐसा ही हूँ। देखो बेटा, ऐसा पागलपन मत करो। तुम ऐसा करोगे तो माही का रिश्ता टूट जाएगा। आप पागल हो क्या? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और आप उस रिश्ते के पीछे पड़े हो। हम आपके लायक नहीं है बेटा। ये आपका शक है? ये आपको लगता है? आपके दादाजी को पता चला तो क्या करेंगे? मार डालेंगे? अभी पूछते हैं, चलो। अरे बेटा, जाने दो बेटा। अभी अभी देखना है। आपको शक है ना? मैं आपको दिखाता हूँ। कैसा लगता हूँ मैं आपको? रईस हूँ तो लड़कियों को आई लव यू बोलकर उनको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसा समझ रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके लिए जान दे सकता हूँ। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो उसका खून कर दूंगा। माही चलो। बेटा, बेटा, मेरे दादाजी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। तुम चलो। बेटा, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगा। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। माही चलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये मैंने लोगों के सामने कहा। तुम मुझसे प्यार करती हुई अपने मामा से नहीं कह सकी? हिम्मत नहीं है या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? जानती हो मेरी माँ गुजरने के बाद आज तक नहीं रोया। अगर मेरा रईस होना प्रॉब्लम है तो बोलो माही, सब छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना। तुम्हारे बिना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। I love you too. सर, उनको होश आ गया।
अभी ये डॉक्टर कुछ नहीं जानते, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन तुम अपने दादा से कितना प्यार करते हो इन्हें नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। अब मैं थक गया हूं मैं। इन आंखों से तेरे बाप की मौत देखी है, तेरी माँ को मरते देखा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी सकता बेटा। माही कैसी है दादाजी? वो सब बात बाद में करेंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। माही कैसी है? आज शाम को उसकी शादी होने वाली है। 10 दिनों से मैं तुम्हारी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा हूं। तुम मुझे छोड़कर उस लड़की के बारे में पूछ रहे हो। मुझे ये सुनकर बुरा नहीं लगा, लेकिन इस हालत में तुम्हें देखने के लिए वो एक बार भी नहीं आई। ऐसी लड़की को तुम चाहते हो, ये बात सुनकर बुरा लगा। वो तुम्हें पसंद है, इस बात को तुमने लोगों से कहा। तुम उसे पसंद हो, ये बात वो अपने मामा से नहीं कह सकती। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जितनी आसानी से प्यार करती हैं उतनी ही आसानी से भूल जाती हैं। जो लोग तुम्हें ठीक से जानते नहीं, वो भी तुम्हें ठीक होने के लिए बुके ला कर दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास 35 साल से काम करने वाला आदमी आकर मुझे पत्रिका दे गया। वो ऐसे ही होते हैं, पगार दो तो काम करते हैं, बोनस दो तो प्यार करते हैं, इससे भी अच्छी नौकरी मिली तो छोड़ देते हैं। अगर सच में वो लड़की तुमसे प्यार करती तो क्या इससे शादी करती? उस दिन तुम्हें पता चला तो जाकर शादी रोक दी है। आज होश में आ गए तो क्या शादी रोकने जाओगे? या नहीं, तुम रोकोगे तो रुक जाएगी, नहीं तो शादी हो जाएगी। अभी मैंने आज तक लोगों को दिया है, किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए पहली बार जाकर उससे मांगूंगा। अपने भांजी से मेरे पोते की शादी करोगे क्या? नहीं दादाजी, नहीं दादाजी। माँ पापा के बिना इतने दिन जिया, एक लड़की के बिना बाकी जिंदगी नहीं जी सकता। नहीं। लगा कि वो उस लड़की को भूल गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी लड़कियों को भूल गया। मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं, तुम भले ही उसकी अच्छाई नहीं देखो, लेकिन उससे कभी नफरत मत करना। वो मेरे भैया का बेटा है, मैंने उसे अपने कंधे पर पाला है। सर, हरिका मैडम चेयरमैन साहब के पास जाकर 2 घंटे से बैठी हैं। पता नहीं क्या बात चल रही होगी सर। कभी कभी सभी से पंगा लिया तो क्या होगा यह पता चल गया होगा उसे। यानी उनकी नौकरी गई? पागल, मेरे बचपन में दूध में शक्कर कम डाल दिया तो नौकरानी को काम से निकाल दिया था मेरे चाचा ने। हाँ, वो आ रही है। देखा मुंह कैसा छोटा हो गया इसका। हाँ। मेरे चाचा जी ने अच्छी खासी क्लास ली होगी इसकी। सुबह उस लड़की को देखकर मेरा दिल रो रहा है। जाने दीजिए ना सर, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये कोई टैलेंट नहीं है, समझौता है। हाँ। कोई छोटे मोटे ऐड करने के लायक है। ये अन्याय मैं नहीं देख सकता। रहने दीजिए सर, आपका दुख मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उसका अकाउंट तुम्हें सेटल कर दो। ठीक है सर। उसके साथ एक रिकमेंडेशन लेटर टाइप कर देना। हाँ। मैं साइन कर दूंगा। बेचारी को कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। आप बड़े दरिया दिल इंसान हैं सर। तुम जानते हो ना सुब्बा राव, मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ। यस सर। ये क्या है? मेरा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन? उन्होंने तुम्हें सस्पेंड नहीं किया? नहीं, मैनेजर की पोस्ट दी है। मैनेजर? तो फिर मैं? आप सस्पेंड हो चुके हैं। मुझे? क्या बात कर रही हो? ज्यादा शौक मत हुई, ये लेटर पढ़ लीजिए। मिस्टर अभिराम, यू आर सस्पेंडेड। ये रास्ते पर भैंस जैसा क्या है? भैंस ही तो है। उससे नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हैं? चाची, चाची, कपड़े पैक कर लो, घर छोड़ के जाना है। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे पति से मेरी नहीं बनती, मेरे घर चलते हैं। फिर से क्या किया? मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुझे निकाल दिया? हाँ, चाय में से मक्खी की तरह, शहद में से चींटी की तरह मुझे निकाल दिया। रात दिन ना सोचकर 24 घंटे बाहर रहकर काम करने का मुझे यही इनाम मिल रहा है। अब मेरा करियर तो गया काम से। नहीं चाची, अब जाने दो। तुमसे मिलने के लिए भी घर पे नहीं आ सकता।
क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो चाचा जी रहेंगे या तो मैं रहूंगा। तो फिर उन्हें घर से निकाल देते हैं। क्या बोल रही हो? उसने कहा तो तुम मुझे छोड़ दोगी? धोबी के कहने पर राम ने सीता को छोड़ दिया, मेरे बेटे के कहने पर तुमको नहीं छोड़ सकती। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसे आए कितनी देर हो गई? जाकर कॉफी ले आओ। क्यों रे, तू खुद को बड़ा रावड़ी समझता है? लड़कियों को तुझे देखकर कांपना चाहिए क्या? तुम्हारे अलावा हमारा कौन है? तू ही मुझसे नाराज होकर चला जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ, एक बात भी नहीं बोल सकता। तेरी भलाई के लिए डांटता हूँ, तुझे सताने के लिए नहीं। पता नहीं खाया होगा कि नहीं, सवेरे का उपमा नहीं चलेगा, फ्रेश बना के लाओ, जाओ। टेलीग्राम की तरह वहां झगड़ा हुआ तो यहाँ आकर भग देगा? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी गई भाड़ में। तुझे मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। हे भगवान। लाल वाला उपमा बनाओ या सफेद वाला? खाने वाला उपमा बनाओ। चाची तुम मत जाओ। तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तुम जाओ। भाई, ये तुम्हारे दादाजी का हमाम नहीं। ज्यादा नाटक किया तो कमरे में बंद करके ताला लगा दूंगा। अरे ये ऑफिस तुम्हारा है, तुम क्यों नौकरी करोगे? चाहो तो मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। किसी और की कुर्सी पर क्यों बैठेगा ये? इसकी अपनी कुर्सी बनवाओ। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है। असिस्टेंट मैनेजर मैं कभी नहीं बनूंगा। तो सर, मैनेजर मैम आपको बुला रही है। तेरा फोन है। तेरा? मेरा नहीं, तेरा। हेलो, मैं हूँ सर, बाला सुब्रमण्यम। हेलो सुब्बाराव जी, वो लेटर मैंने भेज दिया है। सर मैं हूँ बाला सुब्रमण्यम। ओहो, गोपाल नाइक जी आप हो? आप मेरा कोई भी नाम रख लीजिए सर, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? परसों आप ही की तरह एक औरत को माइक बेचा, फिर पता चला वो एसपी की वाइफ है। उसके बाद क्या हुआ? क्या होगा मैं नहीं जानता सर, अभी मुझे लेकर जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको भगवान बचा लेंगे। मतलब आप नहीं है क्या सर? क्या है? हाँ? कुछ नहीं। कब से इंतजार कर रही थी, बस निकलने ही वाली थी। सॉरी मैम, इतनी देर क्यों हो गई? वहाँ फैक्स मशीन काम नहीं करी मैम। अगर तुम पहले बता देती तो यहाँ से फैक्स हो जाता। मुझे ये आइडिया नहीं आया मैम। वो लेटर यहाँ दो। ये दोनों तुरंत पेरिस फैक्स कर दो। ठीक है मैम। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। नेक्स्ट टाइम ऑफिस आते वक्त शूज पहन कर आना। शूज पहना है या नहीं ये जानने के लिए टेबल के नीचे क्यों छुपे? आपको पैर ऊपर करने को बोल सकते थे। ये ज्यादा अक्लमंद नहीं है, इसके पीछे कोई राज जरूर होगा। हाँ? क्या हुआ मैम? देख रही थी टेबल के नीचे कोई और तो नहीं है ना? यू आर जीनियस मैम। कम लेट्स गो। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग। तुमसे एक जरूरी बात बोलनी थी। सुनो, एक कांदा डोसा लेकर आना। यस सर। सुनो, कांदा का तो पूरा कांदा मत डालना, आधा कांदा बारीक काट कर एक हरी मिर्च ऐड करके डोसा कुरकुरा बनाना। ऑयल थोड़ा कम और चटनी जरा ज्यादा। यस सर। वो हमने परसों जो ऐड किया। मेरा है माई सेल फोन।